अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप खैर खैरियत से होंगे और पूरे जोश के साथ, पूरी लगन के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ काम कर रहे होंगे। मैं हूं एम ए कदीर। तो आइए आज हम एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3 वो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है क्या, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग। उसमें ईच ऑफ द फॉलोइंग में क्या है, उसमें एक तो हमने डिस्टेंस मालूम करना है। ठीक है, 2 पॉइंट्स हैं हमारे पास, उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो मालूम करना है। और उसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में कहा है फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ दिस सेगमेंट जॉइनिंग द 2 पॉइंट्स, वो भी हमने फाइंड करना है। तो हमारे पास यानी हर सवाल में डिस्टेंस भी मालूम करना है और मिड पॉइंट भी मालूम करना है। और ये क्वेश्चन नंबर है 3। तो इसमें जो पहला पार्ट है हमारे पास ए है, ये है ए पॉइंट हमारे पास है 3 और 1, और बी है -2 एंड -4। ये एक पॉइंट है, 2 पॉइंट्स हैं हमारे पास, इनके दरमियान हमने डिस्टेंस भी मालूम करना है और क्या मालूम करना है, मिड पॉइंट भी मालूम करना है। हाँ जी, तो सबसे पहले तो हम डिस्टेंस मालूम करते हैं। इन मैंने आपको बताया डिस्टेंस मालूम करने का क्या होता है, मतलब ये एक लाइन है ना, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ये एक्स और वाई, ये भी एक्स और वाई है। तो ये डिस्टेंस इसका मालूम करना है, यहाँ से ए से बी तक का डिस्टेंस कितना होता है। तो इसको मतलब फार्मूला हमारे पास जो डिस्टेंस का होता है वो ये होता है, डी इज इक्वल टू यानी ए बी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 स्केयर प्लस y2 माइनस y1 स्केयर, और इन सब का फिर स्केयर रूट। ठीक है, ये हमने फार्मूले के बारे में पहले जो इससे पहले था मैंने आपको बताया था कैसे इसको बनता है, उसकी डिटेल में गए थे। अब आपको ये भी मैंने बताया था, ये जो हमारा पॉइंट होता है, ये इसमें ये 2 पॉइंट्स है ना, ये होता है एक्स और ये होता है वाई, ये होता है एक्स और ये होता है वाई। तो इसमें नहीं, दोनों को जब गिनेंगे तो ये x1 हो जाएगा और ये y1 हो जाएगा और ये x2 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा। ठीक है, फार्मूले पुट करने के लिए हमारे पास ये जो क्या है x2 यहाँ पहले पहले है, तो x2 हमारे पास आ जाएगा -2, ये -2x2 है। अच्छा, ये -2x2 है और x1 हमारे पास 3 है, तो -3 आ जाएगा स्केयर प्लस y2 हमारे पास -4 है। ठीक है, यहाँ पे -4 लगा लेंगे, फिर y1 जो हमारे पास 1 है, -1। तो इसी तरह ये -2 और -3 -5 का स्केयर और -5 का स्केयर हो जाएगा ये वाला भी। इसी तरह ये 25 माइनस का भी अगर स्केयर ले तो आंसर प्लस में आएगा, रिजल्ट प्लस में आएगा। ये 25, इसी तरह ये हो जाएगा 50, तो 50 हमारा डिस्टेंस आ जाएगा। देखते हैं कि ये जो डिस्टेंस है इसका जो आंसर है हमारे पास क्या है वो। हाँ जी, आंसर क्या है, डिस्टेंस 50 किया है जी। अच्छा हाँ जी, तो इसको ना फिर उसने क्या किया है कि फैक्टराइज कर लिया है। यहाँ पे यूँ कर लेंगे 25 मल्टीप्लाई 2 है ना, ठीक है, 25 2 50 हो जाएगा। 25 परफेक्ट स्क्वायर है तो 5 इसका अंडर रूट आ जाएगा और इंटू 2, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा डी। ठीक है, तो मतलब 50 का अंडर रूट यहाँ तक भी ठीक है। आगे क्योंकि आंसर को टैली करना मजबूरी होता है, बुक के साथ जो मतलब मिलाना लाजमी होता है। तो इसके बाद हमने मिड पॉइंट करना है। मिड पॉइंट का फार्मूला क्या होता है, अब मिड पॉइंट को देखते हैं। मिड पॉइंट का फार्मूला जो हमारे पास होता है, जो बुक में मतलब दिया गया है, मिड पॉइंट का फार्मूला ये यूं होता है कि m xy इज इक्वल टू x1 प्लस x2 ओवर 2 और y1 प्लस y2 ओवर 2। ठीक है, और इसको ब्रैकेट में ये हमने फाइंड करना है। ठीक है, ये हमारे पास जो है मिड पॉइंट का फार्मूला है। अब वैल्यूज पुट इधर भी वैसे ही होंगे, ये x1 x2 y1 y2 ओवर 2। तो यहाँ पे देखो x1 हमारे पास 3 है, ठीक है, तो ये आ जाएगा x1 3 प्लस x2 कितना है, x2 हमारे पास क्या है -2, तो -2 आ जाएगा ओवर 2।
अच्छा y1 क्या है हमारे पास 1 है, ठीक है, और y2 हमारे पास -4 है ओवर 2। तो इसी तरह ये 3 - 2 1 ओवर 2 आ जाएगा, और 1 - 4 तो -3 ओवर 2 आ जाएगा। तो ये हमारा जो है 1 ओवर 2 और -3 ओवर 2 ये हमारा मिड पॉइंट आ जाएगा। देखते हैं आगे कि क्या उन्होंने इसको डिवाइड किया है या यहाँ तक ही है इसका। तो मैं साथ साथ ही इसके जो है ना वो फाइंड कर रहा हूँ। ये मिड पॉइंट कहाँ पे मिड पॉइंट है, वो मिड पॉइंट बी। बस ठीक है, ये यही है आंसर है। चलें, यहाँ तक हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास जो है सेकंड बी पार्ट देखें। बी पार्ट क्या है? बी पार्ट हमारे पास है, वो बिखरा पड़ा है। बी पार्ट हमारे पास ए है, हमारे पास a इंटू -8 और ये 3, और बी है क्या, बी है 2 और -1। ये शार्ट क्वेश्चन है बिल्कुल, ठीक है। इनको हमने मतलब ये शार्ट क्वेश्चन के तौर पर इनको डील करते हैं। शार्ट क्वेश्चन छोटे छोटे सवाल आ जाते हैं मतलब इसमें। वैसे भी ये 9th में जब थी एक्सरसाइज, तो उसमें यानी पुरानी 9th में उसमें ये शार्ट क्वेश्चन ही आता था। तो अब देखते हैं, पता नहीं इसमें लॉन्ग आ जाते, लॉन्ग आगे हैं सही, तो देखते हैं लॉन्ग आ जाए तो मतलब कि इसको करना बहुत नहीं बोनस ही एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लेना और वो मतलब वहां से 2 नंबर मिल जाते हैं। तो सबसे पहले तो इसका डिस्टेंस मालूम करते हैं। डी इज इक्वल टू, यानी ए बी है हमारे पास, ए बी इज इक्वल टू x2 - x1 का स्केयर प्लस y2 - y1 का स्केयर और इसका अंडर रूट जी। अब इसमें x2 क्या है? x2 हमारे पास है 2, यहाँ पे 2 आ जाएगा, माइनस ये x1 जो है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8 का स्केयर प्लस y2 क्या है हमारे पास -1 है, ठीक है, और y1 जो है हमारे पास 3 है स्केयर, तो ये 10 का स्केयर हो जाएगा प्लस -4 का स्केयर, 10 का स्केयर 100 हो जाएगा, 4 का -4 का हो या +4 का रिजल्ट सेम आता है, यानी 16 आएगा स्केयर जब लेते हैं, तो 116 आ जाएगा। 116 का देखते हैं, अब आगे उन्होंने अंडर रूट लिया है तो फिर ठीक है, वरना नहीं। तो 116 अंडर रूट लिया है उन्होंने, उनकी फैक्टराइजेशन की है। फैक्टराइजेशन 116 की मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। देखो 116, 2 5 10, और यहाँ पे फिर 2 8 16, यहाँ पे 2 2 4, 2 7 2 2 2 9 तो ये 29 पे और कोई टेबल नहीं जाता, तो यहाँ पे हम इसको लिख लेंगे कैसे कि इधर जगह नहीं है, चलो इधर कर लेते हैं जी। तो ये आ जाएगा हमारे पास, यानी ये वाला देखो 4 ही है, तो यहाँ लिख लेते हैं d इज इक्वल टू 4 × 29। 4 को अगर 29 से मल्टीप्लाई करें तो हो जाता है 116। 4 का अगर स्क्वायर रूट ले लें तो ये 2 आ जाता है, तो अंडर रूट 9। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा डिस्टेंस इसका, ठीक है। इसके बाद हम मिड पॉइंट लेते हैं। अब मिड पॉइंट, ये m फॉर मिड पॉइंट, यानी x एंड y इज इक्वल टू x1 प्लस x2 ओवर 2 और y1 प्लस y2 ओवर 2, इसको ब्रैकेट में ऐसे। अब उसी का करना है। अब इसमें x1 हमारे पास है 8 -8 है, तो ये -8 प्लस x2 हमारे पास है 2, तो यहाँ 2 आ जाएगा ओवर 2। y1 क्या है? y1 है 3, अच्छा, प्लस y2 हमारे पास है -1, तो प्लस माइनस -1 आ जाएगा 2। तो इसी तरह -8 -2 -6 आ जाएगा ओवर 2, और ये 2 ओवर 2 आ जाएगा। 3 में से 1 को माइनस करें तो ये आ जाएगा कोई 1 -3 और 1। तो इसी तरह हमारा आंसर आ जाएगा मिड पॉइंट का। तो देखते हैं मिड पॉइंट का भी, ठीक है। तो इस तरह आगे बढ़ते हैं।
अच्छा जी, ये सी पार्ट पहले हम ये देख लेते हैं। ये हमारे पास जो है ये x1 है, ठीक है, और ये y1 है, और ये x2 है, और ये y2 है, ठीक है। तो डिस्टेंस आ गया d इज इक्वल टू AB, और ये x2 माइनस x1 केयर प्लस y2 माइनस y1। हाँ जी, अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं। हमारे पास x2 हमारे पास है ये माइनस, यहाँ पे -3 इंटू √5, ठीक है। तो -x1, ये x1 ये है, माइनस माइनस ये फार्मूले वाला जो माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस आ जाएगा √5, ठीक है। और ऊपर स्क्वायर आ जाएगा प्लस y2 हमारे पास है 5 माइनस y1 हमारे पास है -1/3, तो माइनस माइनस ये फॉर्मूला प्लस हो जाएगा 1/3, ठीक हो गया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखो यहाँ 1 है, अगर हम इनको प्लस माइनस कर लें, ये मतलब -3 इंटू 5 है, -3 इंटू 5 है, और ये प्लस 1 इंटू 5 यूँ समझ लो, ठीक है। ये प्लस का है और ये माइनस का है। तो यहाँ पे ये तो हमारे पास बेस होगी, इनके कोफिशिएंट को हम प्लस माइनस करेंगे ना, तो ये कोफिशिएंट -3 में से बन गया -2 इंटू 5 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा -2 इंटू 5, ये स्क्वायर आ जाएगा प्लस। अब इसका जो है हम एलसीएम ले लेते हैं, 3 और 1 का एलसीएम लेना 3 आ जाएगा। तो जब इनको मल्टीप्लाई करके हमने एलसीएम लिया तो इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, 3 5 15 -1 स्क्वायर आ गया। तो यहाँ देखो -2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, मल्टीप्लाई। अब ये इसका √5 है, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में, तो यहाँ 5 आ जाएगा प्लस, यहाँ आ जाएगा हमारे पास 14। अच्छा, इसके ऊपर अंडर रूट भी है ना, 14 ओवर कितना आ जाएगा 3, 14/3। तो इसी तरह ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 20, 4 5 20, 20 प्लस, तो 14/3 है, ठीक है। 14/3 अगर चाहें तो हम इसको क्या कर लेते हैं कि 14/3 को डिवाइड भी कर सकते हैं, नहीं लेकिन नहीं करते। हम 14 का अगर हम स्क्वायर लें, ये 14 मल्टीप्लाई, तो ये आ जाता है हमारे पास 196/3, ठीक है। 14 का लेते हैं तो 190। अच्छा, यहाँ पे ये प्लस है, सॉरी, यहाँ पे प्लस है, ये 16 हो जाएगा, ठीक है। ये वाला प्लस आ रहा है ना, तो ये 16 हो जाएगा। तो 16 का अगर हम स्क्वायर लेते हैं तो 256 हो जाता है, ठीक है। और 3 का अगर हम लेते हैं, 3 का लेते हैं तो वो 9 आ जाता है। तो अंडर रूट पहले से मौजूद है, तो अब इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं आगे। तो इनका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम 9 आ जाएगा, 9। अच्छा, ये मल्टीप्लाई करके एलसीएम लिया तो इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, ये 180 आ जाएगा प्लस ये 256 अंडर रूट बाकी है, तो 180 मल्टीप्लाई 256, 180 प्लस, सॉरी, प्लस 256, ये आ जाता है हमारे पास 436/9। हाँ जी, 436, जैसा कि आपको पता है कि ये परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है, तो इसके फैक्टर ही बनाने पड़ेंगे। 436, 2 2 ज़ार 4, यहाँ पे 2 1 ज़ार 2, 2 8 ज़ार 16, फिर 2 वाला, 2 1 ज़ार 2, 2 9 ज़ार, ठीक है। तो मतलब इसके ऊपर और कोई टेबल रहता ही नहीं है, ये 4 है, 2 2 ज़ार 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, 4 मल्टीप्लाई लगा लेंगे ऊपर, 4 मल्टीप्लाई अगर 109 कर लेना तो 436 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ ऐसे ऐसे कर लेंगे, ये 4 मल्टीप्लाई 109/9। 4 क्यों लिया, 4 क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर मिल जाता है, परफेक्ट स्क्वायर का हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, बाकी को अंडर रूट के अंदर रहने देंगे। ये आ जाता है 2, स्क्वायर रूट जो 4 का स्क्वायर 2 आ जाता है,
और यहाँ पे 1099 का अंडर रूट तो नहीं आता, लिहाजा 9 का अंडर रूट 3 आ जाएगा। तो ये आंसर है, इसका डिस्टेंस हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये डिस्टेंस है उसका। अब इसके बाद हम मिड पॉइंट मालूम करते हैं। मिड पॉइंट जब मालूम करते हैं तो वो कैसे है? मिड पॉइंट का फार्मूला मैंने लिखा यहाँ पे, m x और y इज इक्वल टू x1 प्लस x2 ओवर टू y1 प्लस y2 ओवर टू, अकॉर्डिंग टू बुक। बुक में यही फार्मूला है। ठीक है, पहले भी फार्मूला यही था, थोड़ी बहुत ऐसे, ये तो बेसिक तो वही होता है, इसमें थोड़ी सी बहुत चेंजिंग होती है, तो बस यानी ठीक है, जो मॉडर्न है, जो एडवांस है, उसके मुताबिक हम चल रहे हैं। तो x1 हमारे पास क्या है? x1 हमारे पास है जी -5 का अंडर रूट, x1 -5 का अंडर रूट, और प्लस x2 क्या है? x2 है -3 इंटू अंडर रूट 5, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, -3 इंटू अंडर रूट 5 आ जाएगा ओवर 2। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पे y1 हमारे पास क्या है? -1 ओवर 3। ठीक है, और y2 है 5। ठीक है, ओवर 2 आ जाएगा। तो ऐसे, अब इधर देखें, यहाँ पे ये माइनस का है, इधर 1 भी है, तो इन दोनों को अगर कैलकुलेशन कर लें, यानी माइनस अंडर रूट 5 और -3 इंटू अंडर रूट 5, एक जैसा, यहाँ पे 1 है, दोनों माइनस का, तो -4 इंटू अंडर रूट 5, इनके कोफिशिएंट जो है प्लस माइनस हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे तो साइन माइनस की, प्लस हो जाएंगे साइन माइनस की आएगी, तो -4 इंटू अंडर रूट 2, अंडर रूट 5 सॉरी, ओवर 2। इधर हम इनका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम जब लेते हैं तो ये आ जाता है 3, तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन -1 प्लस 3 5 15 ओवर 2 आ जाता है जी। तो मज़ीद जो है इसको हम कर सकते हैं, 2 2 4, तो ये तो फाइनली आ जाएगा -2 इंटू अंडर रूट 5। ठीक है, अभी इसका हमने फैसला करना है, 14 प्लस 15 प्लस का और माइनस का 1, ये आ जाएगा 14 ओवर 3। ठीक है, अब ये वाला 2 जो है जब ऊपर जाएगा, ठीक है, ये 1 ओवर 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 1 ओवर 2 डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ना, रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, ये 2 है, ऊपर जब जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1 ओवर 2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 7 14, तो यहाँ पे आ जाएगा -2 इंटू 5 और 7 ओवर 3। ठीक है, तो ये 7 ओवर 3, तो यही इसका मिड पॉइंट होना चाहिए। आई थिंक आंसर देखते हैं जी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ तक ये हमारे क्वेश्चंस हो गए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वो भी कर लेते हैं, वो भी छोटा सा क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन, बहुत ही आसान है, वो भी 3 पार्ट्स हैं हमारे, इसमें डिस्टेंस ही मालूम करना है जस्ट। तो 4 क्वेश्चन में पहले हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर एट डिस्टेंस ऑफ 15 यूनिट्स फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन से जो है ना, कौन सा जो पॉइंट है वो ओरिजिन से 15 जो है यूनिट्स दूर है, फासले पर है। तो पहला देखते हैं ये कितनी दूर है, इनका फासला हमने मालूम करना है। 176 का अंडर रूट है और दूसरा है 7 है। तो ये पॉइंट्स कुछ दिए गए हैं, वो कहते हैं कि जो पॉइंट जो है ओरिजिन से कितनी दूर है। ओरिजिन आपको पता है, जहाँ पे जो कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों मिल रहे होते हैं, इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं, उस जगह को कहते हैं ओरिजिन। बताना ये है कि उन्हें बता दिया कि 15 यूनिट्स जो है, एक इनमें से एक पॉइंट है वो जो मतलब ओरिजिन से दूर है, वो कौन सा पॉइंट है। अब जिसका भी आंसर 15 यूनिट्स आ जाएगा वही होगा, यानी पॉइंट जो उससे ओरिजिन से दूर होगा। तो पहले देखते हैं, ये वाला हमारे पास पॉइंट है, तो 176 और 7 है, 176 और 7, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ओरिजिन, अच्छा इसके साथ ओरिजिन भी लिखेंगे। अब इसका नाम फर्ज करें, ये हमारे पास पॉइंट है, इसका नाम रख लेते हैं, फर्ज करो कि ए रख लेते हैं, कुछ भी ना रखें नाम, इसका कुछ भी नाम ना रखें, फर्ज करो। तो ये ओरिजिन हमारे पास है 0 0। ओरिजिन ऐसा पॉइंट होता है जिसपे हमेशा x भी 0 होता है और y भी 0 होता है।
तो ये वाला 0 0 है, तो हम यहाँ पे डिस्टेंस मालूम करें, डी जस्ट लिख लेते हैं। तो ये आ जाएगा x1 प्लस x2 माइनस x2 का स्केयर प्लस y1 प्लस y2 का स्केयर और इसका अंडर रूट। अगर हम इस सब्स्टिट्यूटिंग की करें कि ये वाला जो है हमारे पास क्या हो जाएगा x1, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा y1, और ये x2, और ये क्या हो जाएगा y2। हाँ जी, अब इसी तरह इसको सॉल्व करके देखते हैं। अब देखिए x1 हमारे पास क्या है, सॉरी x2 माइनस x1 होता है, y2 माइनस y1, ये मिड पॉइंट वाली डिस्क लगी हुई है। अब x2 कौन सा है, ये x2 हमारे पास है 0 माइनस x1 क्या 176 का अंडर रूट है, प्लस y2 है 0 प्लस यहाँ पे 7 आ जाएगा जी। ये माइनस 176 हो जाएगा अंडर रूट, इसका स्क्वायर ले लेंगे और यहाँ पे 7 का स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। अब वो तो माइनस का स्क्वायर प्लस ही होता है, तो स्क्वायर रूट से ये कैंसिल हो जाएगा, ये 176 हो जाएगा प्लस 7 7 49, ठीक है। अब इन दोनों को जब हम प्लस करते हैं 49 और 176 प्लस 49 जब करते हैं तो ये हो जाता है 225 का अंडर रूट। तो यहाँ पे 225 का जब हम लेते हैं स्क्वायर रूट तो 15 आ जाता है, तो 15 यूनिट्स मतलब यही है जो मतलब हमारे पास जो डिस्टेंस है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स, यानी ये वाला पॉइंट जो हमारे पास है ना 176 और कितना है 7, इज विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर एट 15 यूनिट्स, इज 15 यूनिट्स 15 यूनिट्स डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ये पहले ही आ गया है हमारे पास, ठीक है, फ्रॉम द ओरिजिन, ये पहले ही आ गया। तो दूसरों को चेक कर लेते हैं हम, ठीक है। दूसरा जो हमारे पास पॉइंट है 10 और -10, ये वाला पॉइंट आ गया 10 और -10। देखते हैं ये भी ओरिजिन से कितने फासले पर है, तो इसके साथ ओरिजिन लगा देते हैं। ओरिजिन पे आपको पता है x और y दोनों 0 ही होता है, तो ये ओरिजिन पॉइंट आ जाएगा। तो ये वाला हो जाएगा हमारे पास x1, ये हो जाएगा y1, ये x2 और ये हो जाएगा y2। अब डिस्टेंस का जो फार्मूला लगाते हैं x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर जी। x2 हमारे पास है 0 माइनस x1 10 है, y2 0 माइनस y1 माइनस माइनस प्लस यानी 10 है। तो इसी तरह ये -10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, तो ये 100 प्लस 100 तो 200 का स्क्वायर, 200 क्या 100 मल्टीप्लाई 2, तो ये 10 इंटू अंडर रूट 2, तो ये नहीं है, ये पॉइंट नहीं है, ठीक है। इसका आंसर ये आ जाता है यूनिट्स। इसको हम नहीं कहेंगे कि ये वाला जो है ये मुतलका पॉइंट नहीं है। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या है। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड पार्ट, जो है सेकंड पार्ट था, ये सेकंड पार्ट था और ये अब आ जाएगा थर्ड पार्ट जी। थर्ड पार्ट है हमारे पास 1 और 15, ये 1 और 15, हाँ जी। अब इसको भी ओरिजिन के साथ जोड़ देखते हैं, ठीक है। ओरिजिन हमारे पास जो है 1 और 15, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट है हमारे पास 0 और 0, ठीक है। ये ओरिजिन के कोऑर्डिनेट है, इनको साथ सबको ओरिजिन के साथ जोड़ देते हैं, ठीक है। तो अगर सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, ये वाला आ जाएगा हमारे पास x1, ये y1 और ये x2 और ये y2। तो डिस्टेंस देखते हैं,
x2 माइनस x1 का स्केयर प्लस y2 माइनस y1 का स्केयर। x2 आ जाएगा हमारे पास 0, x1 1, y2 0 माइनस y1 15, -1 का स्केयर प्लस -15 का स्केयर। -1 का 1 आ जाएगा, 15 का आ जाएगा 225, तो ये आ जाता है 226 आ जाता है, तो ये भी नहीं है। ठीक है, तो बस वो पहले ही पॉइंट था हमारे पास जो है ओरिजिन से 15 यूनिट्स के फासले पर था। तो इसी तरह हमारा जो है ये क्वेश्चन भी हो गया। तो मतलब पहला ही पॉइंट था, उसी को हम कह सकते थे कि डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड ओरिजिन इज इक्वल टू 15 यूनिट्स। तो बस इसके साथ ही हमारे जो 3-4 क्वेश्चन था वो सॉल्व हो गया, और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो 5 क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने के लिए अगली वीडियो में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।